वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे आप सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा आपका सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ इंटरमोलॉजी फर्स्ट, जिसके अंदर मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंटीनी या मॉडिफिकेशन ऑफ एंटीनी की बात करेंगे। एंटीनी की प्रकार या रूपांतरण के बारे में, जिसको हम कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ एंटीनी और मॉडिफिकेशन ऑफ एंटीनी। तो कीटों के शरीर के तीन भागों में बांटा गया है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। हेड में जो है वो तीन मुख्य भाग होते हैं, एंटीना, कंपाउंड आई और तीसरा माउथ पार्ट। ठीक है, तो मैं आपको माउथ पार्ट पढ़ा चुका हूं। आज मैं आपको एंटीनी के बारे में बताऊंगा कि कीटों में जो एंटीनी होती है वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं टाइप्स ऑफ एंटीनी के बारे में। वैसे तो एंटीना के बारे में मैं बता दिया था कि एंटीना जो होता है वो कीटों में एक जोड़ी जो है वो एंटीनी पाई जाती है। एंटीनी का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है स्वाद का ज्ञान, स्पर्श का ज्ञान, सुगंध का ज्ञान, ठीक है, शत्रु का ज्ञान। ये सारे जो है सेंसरी ऑर्गन्स के रूप में एंटीनी जो है वो काम करती है। एंटीनी का जो पार्ट्स हैं वो मैं डिटेल से आपको बता चुका हूं। तो आज मैं आपको जो है वो एंटीना के टाइप्स के बारे में बताऊंगा कि बनावट के आधार पर एंटीनी जो होती है, ठीक है, जो बनावट के आधार पर एंटीनी को निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो हम बात करेंगे बनावट के आधार पर जो कीटों में पाई जाने वाली एंटीना है उसको हम कई प्रकार से जो है वो उसके कई प्रकार होते हैं। मतलब अलग अलग कीटों में अलग अलग प्रकार की एंटीना जो है वो पाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुंडाकार या फिर सूकाकार या फिर सिटेसियस टाइप की। तो इसे हम सुंडाकार, सूकाकार या सिटेसियस टाइप की एंटीनी कहते हैं। यह रोम की तरह होते हैं जिनका आधारी भाग मोटा होता है तथा ऊपर की ओर क्रमशः पतला होता चला जाता है। अंतिम खंड एकदम पतला और नुकीला होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये रोम की तरह होते हैं। इनका जो आधारी भाग होता है, बेसल सेगमेंट होता है, वो मोटा होता है। ठीक है, और ऊपर की ओर क्रमशः पतला होता जाता है और ये जो है अंतिम खंड एकदम नुकीला हो जाता है। वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आधारी भाग जो होता है वो मोटा होता है, उसके बाद फिर पतला होता चला जाता है और सबसे लास्ट जो सेगमेंट होता है वो एकदम से जो है पतला हो जाता है। इसीलिए हम जो है वो सुंडाकार कहते हैं, यानी सूंड के आकार की एंटीनी जो होती है वो सुंडाकार एंटीनी इसे हम जो है वो कहते हैं। ठीक है, इसमें जो आधारी भाग होता है, बेसल सेगमेंट जो होता है वो एकदम पतला होता है। ठीक है, उसके बाद फिर मोटा होता है, यानी पेडिसल थोड़ा सा मोटा होता है और लास्ट का जो पार्ट होता है फ्लैजिलम वो काफी जो है वो नुकीला होता है। तो इस प्रकार से एंटीनी के अलग अलग मॉडिफिकेशन होते हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो एंटीनी होती है वो किसमें पाई जाती है? कोलियोप्टेरा ऑर्डर में पाई जाती है। किस ऑर्डर में पाई जाती है? कोलियोप्टेरा ऑर्डर्स में, आर्थोप्टेरा ऑर्डर्स में, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर्स में। ठीक है, इन सभी ऑर्डर्स में पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें तो काकरोच के जो इंसेक्ट होता है उसमें इस प्रकार की एंटीनी जो है वो सिटेसियस टाइप्स की एंटीनी जो है वो पाई जाती है। आप देख सकते हैं कि ये जो है एंटीनी का जो आधारी भाग होता है मोटा होता है, उसके बाद फिर जो मध्य भाग होता है इसको हम पेडिसल कहते हैं, वो थोड़ा सा पतला होता है और फिर लास्ट का जो भाग होता है फ्लैजिलम वो काफी पतला होता है। तो इसलिए हम इसे सुंडाकार एंटीनी, सूंडकार की एंटीनी जो है वो पाई जाती है। और याद रखिए किसमें पाई जाती है? काकरोच में पाई जाती है। और किस ऑर्डर में पाई जाती है? लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा और आर्थोप्टेरा ऑर्डर्स के इंसेक्ट में जो है वो इस प्रकार की एंटीनी देखने को मिलती है। अगला जो टाइप्स है वो है फिलीफॉर्म। ठीक है, धागाकार। तो फिलीफॉर्म यह अपेक्षाकृत पतले होते हैं। कैसे होते हैं? ये अपेक्षाकृत कैसे होते हैं? पतले होते हैं तथा आधार से लेकर अंतिम सिरे तक के खंडों की मोटाई लगभग बराबर होती है। ठीक है, ये अपेक्षाकृत पतले होते हैं, आधार से लेकर अंतिम सिरे तक की जो है वो खंडों की मोटाई लगभग क्या होती है? बराबर होती है। तो इस प्रकार की फिलीफॉर्म जो होती है वो धागाकार एंटीनी को कहते हैं। ये लगभग आधार से लेकर के देख रहे हैं कि शीर्ष तक बिल्कुल एक जैसे आकार की होती है, यानी पतली होती है। इसीलिए इसे हम फिलीफॉर्म कहते हैं। यानी कि जैसे धागा, देखिए धागा जो होता है वो आपको आधार से लेकर के शीर्ष तक लगभग एक ही मोटाई उसकी होती है, कहीं मोटा पतला नहीं होता है। तो उस प्रकार की एंटीनी जो होती है वो
फिलीफॉर्म या धागाकार एंटीनी जो है वो जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार की जो एंटीनी होती है वो आर्थोप्टेरा में पाई जाती है, कोलियोप्टेरा में पाई जाती है, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर्स के इंसेक्ट में पाई जाती है। ठीक है, ये एग्जाम्पल की बात करें अगर जैसे कि ग्रास हॉपर हो गया, ग्राउंड बीटल हो गया, इनमें ये इंसेक्ट जो है वो पाई जाती है। आर्थोप्टेरा ऑर्डर्स के, ग्रास हॉपर, ग्राउंड बीटल के इंसेक्ट में इस प्रकार की एंटीनी जो होती है वो पाई जाती है। ठीक है, बात करें हम मोनलीफॉर्म की, मुक्ताकार की, तो मुक्ताकार जो एंटीनी होती है, इस प्रकार का एंटीनी का प्रत्येक खंड मोती जैसा गोलाकार होता है। ठीक है, तो मोनलीफॉर्म मतलब कि मुक्ताकार यानी मोती जो है, मोती के आकार की जो एंटीनी होती है उसे मोनलीफॉर्म की एंटीनी कहते हैं, यानी गोलाकार एंटीनी कहते हैं, मुक्ताकार एंटीनी कहते हैं। ये जो है ऊपर से नीचे तक सभी खंड जो है वो बराबर मोटाई के होते हैं। ठीक है, तो इसका आधारी भाग से लेकर के जो शीर्ष भाग होता है वो पूरा जो है एक मोटाई का ही होता है, एक समान मोतीकार की जो है वो, मोती के आकार की जो है वो दिखती है, तो इसीलिए इसे हम मुक्ताकार एंटीनी या मोनलीफॉर्म कहते हैं। तो इस प्रकार की जो देख सकते हैं आप इमेज में कि इस प्रकार से मोती के आकार की देखने में ये एंटीनी दिखाई दे रही है। इसका आधारी भाग से लेकर के शीर्ष भाग बिल्कुल एक ही समान जो है वो मोटाई का है। ठीक है, इसीलिए इसे हम मोनलीफॉर्म एंटीनी कहते हैं। इस प्रकार की जो एंटीनी होती है वो आइसोप्टेरा ऑर्डर में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? आइसोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट में पाई जाती है और कोलियोप्टेरा ऑर्डर्स के कीटों में भी मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करेंगे, जैसे कि दीमक हो गया, ठीक है, तो उसमें इस प्रकार की एंटीनी जो है वो पाई जाती है। ठीक है, और दीमक हो गया और आपके जैसे खपरा बीटल हो गया, ठीक है, पल्स बीटल हो गया, तो उसमें इस प्रकार की एंटीनी जो है वो पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेरेट टाइप की एंटीनी, यानी कि दांताकार जिसको कहते हैं, दांताकार एंटीनी जो है वो यानी सेरेट टाइप की। इस प्रकार की एंटीनी के प्रत्येक खंड का एक किनारा आरी यानी सा के दांतों जैसा निकला रहता है। तो सेरेट टाइप, जैसे कि नाम से ही आप लोग जान सकते हैं कि सेरेट टाइप यानी दंताकार, तो जिसमें ऐसी एंटीनी होती है जिसमें एंटीनी के एक सिरे पर जो है वो दंताकार यानी दांत के आकार के जो है वो निकले होते हैं, दांतों के जैसे संरचना जो है वो निकली होती है, जिसे हम सेरेट टाइप जो है एंटीनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इमेज में आप देख सकते हैं ये इसका जो है वो आधारी भाग है। ठीक है, इसे हम पेडिसल कहते हैं। और ये फ्लैजिलम में देखिए, फ्लैजिलम का जो पार्ट है उसमें दांत के आकार के जो है वो नुकीले जो है दंताकार जो है वो दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए हम इसे सेरेट टाइप एंटीनी कहते हैं। तो इसको इमेज से आप समझ सकते हैं, अगर इस टाइप की एंटीनी आपसे पूछा जाए तो आप बिल्कुल बेहिचक सेरेट टाइप की एंटीनी जो है वो टिक कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो एंटीनी होती है वो कोलियोप्टेरा ऑर्डर के कुछ कीटों में पाई जाती है। ठीक है, कोलियोप्टेरा के कुछ ऑर्डर्स के कीटों में पाई जाती है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर जैसे कि भृंग हो गया, पल्स बीटल हो गया, उसमें इस प्रकार की एंटीनी जो है वो पाई जाती है। ठीक है, आगे बात करेंगे टाइप्स की एंटीनी, पेक्टिनेट टाइप की यानी कंघाकार। ठीक है, कंघाकार जो एंटीनी होती है यानी कंघे के दांत के आकार की, कंघे के आकार की जो एंटीनी होती है उसे कंघाकार कहते हैं। इसमें प्रत्येक खंड के एक किनारे में कंघे जैसा प्रवर्धन मिलता है, कंघे के दांतों की तरह दिखाई देता है, यानी कि एंटीनी के एक सिरे में कैसा आकार मिलता है? कंघे के आकार का जो है वो देखने को मिलता है। कंघे के आकार के खांचे जो है वो दिखाई देते हैं, जिसे हम कंघाकार या पेक्टिनेट टाइप की एंटीनी जो है वो कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो एंटीनी होती है वो लेपिडोप्टेरा कीटों में पाई जाती है, जैसे कि मॉथ हो गया। ठीक है, तो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के कीटों में जो है वो इस प्रकार की एंटीनी जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कि मॉथ हो गया, और तो ये देख रहे हैं ना आप, ये देखिए मॉथ में जो एडल्ट्स हो जाते हैं, जैसे कि हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है, उसमें भी इस प्रकार की एंटीनी देखने को मिलती है। तो आप देख रहे हैं ना कि इसमें जो है वो कंघे की आकृति जो है वो कंघे के समान आकृति जो है वो दिखाई दे रही है, इसीलिए इसे हम जो है वो कंघाकार एंटीनी या फिर पेक्टिनेट टाइप की एंटीनी जो है वो कहते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है वो बी पेक्टिनेट की बात करें, यानी कि द्विकंघाकार।
तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें प्रत्येक खंड के दोनों तरफ कंघे जैसी आकृति बनती है। कैसी बनती है? जो है इसमें क्या होता है, बी पेक्टिनेट में क्या होता है, उसमें पेक्टिनेट में एक तरफ दिखाई देती है आकृति, और इसमें क्या होता है, बी पेक्टिनेट में दोनों तरफ कंघे की आकृति जो है वो दिखाई देती है, जिसे बी पेक्टिनेट टाइप की एंटीनी जो है वो कहते हैं। इस प्रकार की जो एंटीनी होती है वो कोलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा गणों के कीटों में मिलती है, जैसे कि सिल्क मॉथ। ठीक है, जैसे कि कैसे कहेंगे, सिल्क मॉथ में बी पेक्टिनेट टाइप की एंटीनी जो है वो पाई जाती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें दोनों तरफ जो है वो कंघे की आकृति के जो है वो कंघे की आकृति के जो है वो दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए इसे बी पेक्टिनेट टाइप की कहते हैं। ये आपका सिल्क मॉथ में पाई जाती है। ठीक है, कोलियोप्टेरा के कुछ ऑर्डर्स में भी इस प्रकार की एंटीनी जो होती है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इमेज देख करके समझ सकते हैं कि बी पेक्टिनेट टाइप की एंटीनी किस प्रकार होती है। अगली जो टाइप्स है एंटीनी की वो है पंखाकार या फ्लैवलेट टाइप की। पंखाकार या फ्लैवलेट टाइप की एंटीनी, जो पंखाकार की एंटीनी होती है, ये कंघाकार की एंटीनी की तरह होते हैं, जिसमें अंतिम खंडों से निकले हुए प्रवर्धन अधिक लंबे हो जाते हैं तथा साथ साथ मिलकर के पंखे का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्लैवलेट टाइप यानी पंखाकार जो एंटीनी होती है, उसमें ये कंघाकार की एंटीनी की तरह होते हैं। इसमें अंतिम खंडों से निकले हुए प्रवर्धन जो होते हैं अधिक लंबे हो जाते हैं तथा साथ साथ मिलकर के पंखे का रूप धारण कर लेते हैं, इसीलिए इसे हम कहते हैं फ्लैवलेट टाइप की एंटीनी जो है वो कहते हैं। ये जो एंटीनी होती है वो स्ट्रेप्सिप्टेरा ऑर्डर में, ठीक है, स्ट्रेप्सिप्टेरा ऑर्डर तथा कोलियोप्टेरा ऑर्डर्स में कीटों में मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर की हम बात करें अगर छात्रों, तो सिडार बीटल में, ठीक है, सिडार बीटल में इस प्रकार की फ्लैवलेट टाइप की एंटीनी जो है वो पाई जाती है। ठीक है, सिडार बीटल में किस प्रकार की एंटीनी होती है, फ्लैवलेट टाइप की या फिर पंखाकार एंटीनी जो है वो पाई जाती है। पंख के आकार की जो है एंटीनी अगर आपसे पूछा जाए किस में पाई जाती है, तो कोलियोप्टेरा और स्ट्रेप्सिप्टेरा ऑर्डर्स में पाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर सिडार बीटल का एग्जाम्पल दे सकते हैं। सिडार बीटल में आप देख सकते हैं कि ये पंखे के आकार के जो है, जैसे कि पक्षियों के पंख होते हैं, उस प्रकार की एंटीनी जो है इसमें पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अगर प्लमोज टाइप की एंटीनी यानी रोमदार। ठीक है, रोमदार या प्लमोज टाइप की एंटीनी जो होती है, प्लमोज टाइप की एंटीनी की बात करें तो यह भी कंघाकार एंटीनी का रूपांतरण है। इसमें खंडों से निकले हुए प्रवर्धन पतले तथा रेशेदार होते हैं तथा आकृति में पक्षियों के पंखों यानी प्लमोज की भांति दिखाई पड़ते हैं। डिप्टेरा में ये मिलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्लमोज टाइप की, जिसे हम रोमदार एंटीनी कहते हैं, तो ऐसे एंटीनी जिसमें चारों तरफ से बिल्कुल रोए निकले होते हैं, बाल निकले होते हैं, जिसे हम प्लमोज टाइप की एंटीनी कहते हैं। ये कंघाकार की एंटीनी का एक रूपांतरण होता है, यानी कि जो पेक्टिनेट टाइप की एंटीनी होती है उसी का एक रूपांतरण होता है, लेकिन इसमें होते हैं कि इसमें प्रत्येक भाग से रेशेदार होते हैं। ठीक है, मतलब कि रेशेदार रोए जो है वो इसमें निकले होते हैं चारों तरफ से, और आकृति में ये पक्षियों के पंख की भांति दिखाई देते हैं। इनकी जो आकृति होती है वो पक्षियों के पंख की भांति दिखाई देते हैं, इसीलिए इसे हम जो है वो रोमदार एंटीनी या प्लमोज टाइप की एंटीनी जो है वो कहते हैं। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे जो है वो ये देखने में केवल जो है कंघाकार एंटीनी की तरह है, लेकिन इसमें ये जो इसके कंघे हैं, मतलब कि ये पूरी तरह से जो है वो रोमदार जो है हो गए हैं। ठीक है, बाल टाइप इसमें निकले हुए हैं, इसीलिए इसे पंखाकार एंटीनी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, पंख को आकार या फिर जो है इसे हम प्लमोज टाइप कहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये जो है कंघाकार और पंखाकार एंटीनी का एक प्रकार से अलग सा मॉडिफाइड होता है, अलग से थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन होता है। तो इस प्रकार की एंटीनी जो होती है वो डिप्टेरा ऑर्डर्स में पाई जाती है। एग्जाम्पल की तौर की बात करें अगर मेल मॉस्किटो में, यानी कि नर मच्छर में जो एंटीनी होती है वो रोमदार पाई जाती है, प्लमोज टाइप की एंटीनी पाई जाती है। ठीक है, तो आप इमेज के माध्यम से इसे देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं और समझ सकते हैं।
अगली जो टाइप्स की एंटीनी है वो है आपका चक्राकार, ठीक है, हुड लाइक स्ट्रक्चर। तो चक्राकार जो एंटीनी होती है वो इस प्रकार की एंटीनी जो है वो आकृति में सुंडाकार, धागाकार, मुक्ताकार की भांति भांति होते हैं, परंतु उनके प्रत्येक खंड के चारों ओर रोमों के झुंड होते हैं, जैसे कि मैंगो मिली बग्स के नर में पाए जाते हैं। तो ये चक्राकार जो एंटीनी होती है वो आकृति में जो है क्या होती है, सुंडाकार जैसी होती है, धागाकार होती है, मुक्ताकार की भांति होती है, ठीक है। लेकिन प्रत्येक खंड में क्या होता है कि चारों ओर रोमों के झुंड होते हैं। तो ये आकृति में जो होती है वो चक्राकार, धागाकार, ठीक है, आकृति की जो है दिखाई देती है, लेकिन इसमें चारों तरफ जो है वो रोम होते हैं, इसीलिए इसे हम चक्राकार एंटीनी कहते हैं। देख सकते हैं कि इस प्रकार से बड़े बड़े जो है वो रोम होते हैं, रोए होते हैं, इसे हम चक्राकार एंटीनी जो है वो कहते हैं। ये किसमें पाई जाती है, मैंगो मिली बग में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, मैंगो मिली बग कीट में जो है वो एंटीनी पाई जाती है, जो कि ऑर्डर है डिप्टेरा ऑर्डर की इंसेक्ट है, ठीक है। तो डिप्टेरा ऑर्डर्स के मैंगो मिलीबग के कीटों में इस प्रकार की एंटीनी जो होती है वो देखने को मिलती है। अगर हम बात करें क्लाइवेट टाइप की एंटीनी यानी गदाकार एंटीनी जो होती है, क्लाइवेट टाइप की इस प्रकार के एंटीनी निचले आधार की तरफ पतले तथा लंबे खंडों के बने होते हैं। कैसे होते हैं, इस प्रकार की जो एंटीनी होती है निचले आधार पर जो है वो निचले आधार की तरफ पतले होते हैं, लंबे खंडों के बने होते हैं, जबकि ये खंड सिर की तरफ व्यास में क्रमशः बढ़ते जाते हैं और अंतिम ऊपरी खंड गदा के आकृति का ले लेते हैं। कहने का मतलब कि निचले जो खंड होते हैं वो लंबे होते हैं, पतले होते हैं, लेकिन जो ऊपरी खंड होते हैं वो गदा की आकृति में बन जाते हैं, इसीलिए इसे गदाकार एंटीनी जो है वो क्लाइवेट टाइप्स की एंटीनी जो है वो कहते हैं। इस प्रकार की जो एंटीनी होती है वो लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा के इंसेक्ट में जो है वो मिलते हैं, ठीक है। तो क्लाइवेट टाइप की जो है वो मोस्टली जो है वो एंटीनी जो होती है वो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर्स, कोलियोप्टेरा के कुछ कीटों में और हाइमेनोप्टेरा के कीटों में जो है वो पाई जाती है। अगर हम बात करें लेपिडोप्टेरा में तो ये आपके बटरफ्लाई में पाई जाती है, ठीक है। तो गदाकार जो एंटीनी होती है किसमें पाई जाती है, बटरफ्लाई की इंसेक्ट में जो है वो देखी गई है। इस प्रकार के जो है वो इनका जो आधारी भाग होता है वो पतला होता है, उसके बाद जो है जो भाग होता है ये जो है हल्का मोटा होता जाता है, और ये जो शीर्ष भाग होता है वो गदा की आकृति में होता है, इसीलिए इसे हम क्लाइवेट टाइप्स की एंटीनी जो है वो कहते हैं, गदाकार एंटीनी कहते हैं। ये जो है बटरफ्लाई कीट में पाई जाती है, यानी तितलियों में पाई जाती है। अगला है घुंडीकार या कैपिटेट टाइप की। इसमें आधार के अधिकांश खंड पतले होते हैं। कैसे होते हैं, आधार के अधिकांश खंड क्या होते हैं, पतले होते हैं, और सिर के 4-5 खंड आपस में मिल करके घुंडी बना लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए जो आधारी भाग होता है, ठीक है, आधारी भाग जो है वो पतला होता है, लेकिन जो शीर्ष का भाग होता है यानी फ्लैजिलम जो होता है वो जो है 4 से 5 जो खंड होते हैं वो क्या होते हैं, वो घुंडीदार आकृति की घुंडीदार संरचना बना लेते हैं, इसीलिए इसे घुंडीदार या कैपिटेट टाइप की एंटीनी कहते हैं। इस प्रकार की जो एंटीनी होती है वो किसमें पाई जाती है, कोलियोप्टेरा में, लेपिडोप्टेरा के कीटों में मिलते हैं, ठीक है। कोलियोप्टेरा और लेपिडोप्टेरा के कुछ कीटों में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की तौर की बात करें नेक्रोबिया मान लीजिए, ठीक है, नेक्रोबिया में इस प्रकार की एंटीनी जो है वो पाई जाती है। और अगली जो टाइप्स की एंटीनी है वो है लैमिनेट टाइप की, पत्राकार, ठीक है। लैमिनेट टाइप्स की एंटीनी जो होती है लैमिनेट टाइप, तो पत्राकार ये घुंडीदार एंटीनी के ही रूपांतरण है। इसमें अंतिम खंड जो है वो घुंडी में ना बदल करके पत्ते की आकृति में बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो होती है वो कुल घुंडीदार एंटीनी का ही मॉडिफिकेशन होता है। लेकिन बात करें इसमें जो लास्ट सेगमेंट होता है, लास्ट जो 4 से 5वां सेगमेंट होता है एंटीनी का, वो जो है घुंडीदार में ना कन्वर्ट होकर के पत्राकार में यानी पत्तियों के आकार में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसे हम लैमिनेट टाइप या पत्राकार एंटीनी जो है वो कहते हैं।
इस प्रकार की जो एंटीनी होती है वो कोलियोप्टेरा के कुछ कीटों में मिलते हैं, जैसे स्कैराबीड बीटल में। ठीक है, कैसे पाते हैं? स्कैराबीड बीटल में इस प्रकार की एंटीनी पाई जाती है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि पत्राकार जो एंटीनी होती है मैर्मलेट टाइप की, वो किसमें पाई जाती है? स्कैराबीड बीटल में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें जो हम कोहनीदार या धनुषाकार जेनिकुलेट टाइप की। ठीक है, जेनिकुलेट टाइप की या फिर कोहनीदार या धनुषाकार जो एंटीनी होती है वो जो है इस प्रकार के एंटीनी में प्रथम यानी कि खंड यानी स्कैप जो होता है वो लंबा होता है तथा दूसरा खंड जिसे पेडिसल कहते हैं वो छोटा होता है तथा लास्ट सेगमेंट में जो फ्लैजिलम के सभी खंड छोटे छोटे होते हैं तथा कोहनी की तरह स्कैप पर मुड़ जाते हैं। ये हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार की जो जेनिकुलेट टाइप की एंटीनी होती है यानी धनुषाकार जो एंटीनी होती है उसमें जो स्कैप होता है, ये भाग स्कैप जो होता है वो काफी लंबा होता है। ठीक है, और दूसरा खंड जो पेडिसल होता है वो हल्का जो है वो मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और फ्लैजिलम जो होता है वो कोहनी की तरह जो है वो स्केप पर मुड़े रहते हैं। ठीक है, फ्लैजिलम के सभी खंड जो है वो छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से स्कैप के जो खंड होते हैं वो काफी लंबे होते हैं, फ्लैजिलम जो होते हैं वो छोटे छोटे, मतलब कि पेडिसल छोटा एवं फ्लैजिलम के सभी खंड छोटे होते हैं, और जो लास्ट सेगमेंट होता है फ्लैजिलम वो छोटे खंड होते हैं और मुड़ेदार होते हैं। ठीक है जी, कोहनी की तरीके से, और धनुष के आकार की आकृति के होते हैं, इसीलिए इसे हम धनुषाकार या फिर जेनिकुलेट टाइप एंटीनी या फिर कोहनीदार एंटीनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो एंटीनी होती है वो हाइमेनोप्टेरा गण में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? हाइमेनोप्टेरा गण के इंसेक्ट में पाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर बात करें तो जैसे कि हाउस हनी बी। ठीक है, हनी बी जो है वो या मधुमक्खी जो है, ये मधुमक्खियों में इस प्रकार की एंटीनी जो है वो पाई जाती है। तो मधुमक्खियों में किस प्रकार की एंटीनी होती है? जेनिकुलेट टाइप एंटीनी होती है। ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। अगला जो टाइप्स है एरिस्टेट टाइप या सूकधारी। ठीक है, एरिस्टेट टाइप जो एंटीनी होती है इस प्रकार की एंटीनी 3 खंडों के बने होते हैं। कितने खंड होते हैं? 3 खंड के बने होते हैं। प्रथम खंड स्कैप चौड़ा होता है, छोटा एवं पेडिसल स्कैप से लंबा होता है। फ्लैजिलम इन दोनों खंडों से बड़ा होता है और पेडिसल में क्या होता है? धसा होता है। ठीक है, तो फ्लैजिलम के एक तरफ जो है वो ऊपर सतह पर एक मोटा बाल होता है जिसे क्या कहते हैं? एरिस्टा या सूक कहते हैं। ये गण जो है वो डिप्टेरा के कीटों में मिलते हैं, जैसे कि घरेलू मक्खी। ठीक है, हाउस फ्लाई। तो इस प्रकार की जो एंटीनी होती है वो डिप्टेरा में पाई जाती है, यानी कि हाउस फ्लाई में पाई जाती है। तो एरिस्टेट टाइप की सूकधारी जो होती है एंटीनी वो किसमें पाई जाती है? हाउस फ्लाई में पाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसी एक खास बात ये होता है कि पेडिसल जो होता है वो स्केप से क्या होता है? लंबा होता है। ठीक है, और फ्लैजिलम इन दोनों खंडों के में से बड़ा तथा पेडिसल से क्या होता है? धसा होता है। इस प्रकार की आकृति जो है वो देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की एंटीनी जो होती है किसमें पाई जाती है? हाउस फ्लाई या घरेलू मक्खी में पाई जाती है, जिसे हम एरिस्टेट कहते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। अगला जो लास्ट है वो है फ्यूजिफॉर्म एंटीनी यानी पिंडलीकार। ठीक है, पिंडलीकार जो है वो एंटीना, तो यह एंटीनी आधार और सिरे की तरफ पतली तथा बीच में क्या होती है? मोटी होती है। क्या होती है? आधार की तरफ होती है, शीर्ष में क्या होती है? पतली होती है, और बीच में क्या ऐसी होती है? मोटी होती है। इनकी नोक जो है वो ऐठी हुई होती, किस प्रकार से होती है? मुड़ी हुई, इधर उधर ऐठी हुई होती है। इनमें नीचे की नाक की कील जो है वो के समान प्रवर्धन होता है, यानी कि इनमें जो है नाक के कील जैसा जो है वो प्रवर्धन होता है। आप देख रहे हैं ना कि नाक के कील जैसा जो है वो इनका आधारी भाग होता है, यानी स्कैप जो है वो नाक के कील की तरह से आधारी भाग से जुड़ी होती है। ठीक है, और बीच में क्या होती है? मोटी होती है। इधर पतली है, यानी आधारी भाग इनका पतला होता है, और शीर्ष भाग जो है वो भी पतला होता है। बीच का जो भाग होता है मोटा होता है। इस प्रकार से मोटा हुआ और मुड़ा हुआ होता है। ठीक है,
तो इस प्रकार जो है एंटीनी जो होती है उसे हम फ्यूजिफॉर्म या पिंडलीकार जो है वो एंटीनी कहते हैं। इस प्रकार की एंटीनी जो होती है वो स्पिनिजिड कुल के कीटों पाई जाती है। स्पिनिजिड कुल के जो कीट होते हैं उसमें इस प्रकार की कीट जो है इनसे एंटीनी जो है वो पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आपको लगभग 17 से 18 प्रकार की जो एंटीनी है, एंटीनी का जो मॉडिफिकेशन है, अलग अलग टाइप्स की जो है वो श्रेणिकाएं हैं, एंटीनी है, वो हमने आपको डिटेल से बता दिया। इसका जो पीडीएफ है वो हमारे आरबीएस महाविद्यालय के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप भी उसको जो है वो डाउनलोड करके डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास में स्टूडेंट जो है वो बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।